हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी सही हूँ। मतलब मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। कल फूड फेस्ट था, उसमें हमने कुछ चिल्ला चिल्ला के मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है। पर मेरे को ये वीडियो बनानी थी क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दीदी वीडियो बनाओ, बहुत कम टाइम बचा है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसीलिए मुझे और मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम हैं। अभी मेरे भी 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, फाइनल एग्ज़ाम्स है, तो मुझे भी पढ़ना होता है और सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है, तो इसलिए। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डरना नहीं है। हमारे हाथ में होता है मेहनत करना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। उसके बाद तो आगे भगवान पे ही छोड़ सकते हैं ना हम, क्योंकि भगवान से ऊपर तो कुछ है भी नहीं। हमारे हाथ में जो था हमने अपना 100% दिया है। और अगर भगवान को ये लगेगा कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, तो वो अपना फल देते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाता है वो फल। जैसे हमें भी मिला है, कहीं ना कहीं हमारा एडमिशन तो हुआ है ना, और बहुत अच्छी जगह हुआ है। और हम बहुत लकी मानते हैं कि हमारा एडमिशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इस जगह में हुआ है। तो सच्ची में उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखा आपके लिए, तो कुछ मत डरो। हमारे हाथ में मेहनत करना था, हमारे हाथ में था कि हम पढ़ें, हमने पढ़ा है। अब उसके आगे भगवान अपने आप संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। और इस टाइम कोई भी नई टॉपिक को हाथ मत लगाना। ये मत सोचना कि मेरा ये टॉपिक रहता था तो मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, अभी नहीं सोचना। क्योंकि इस टाइम अगर आप नए टॉपिक को हाथ लगाओगे तो बहुत पैनिक हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो नया टॉपिक भी नहीं रहेगा और उस जो स्ट्रेस होगा आपको, उससे आप जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसलिए अभी नए टॉपिक को हाथ मत लगाना, और जो आपने अच्छे से कर रखा है उसको रिवाइज़ करते जाना और क्वेश्चन लगाते जाना। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मस्त एग्ज़ाम होता है सच्ची में, और उतनी जल्दी भी होता है। और आपका एग्ज़ाम अगर जल्दी हो जाएगा तो आपके पास टाइम भी बचेगा, आप लोग उसको एनालाइज़ भी कर सकते हो, अपना रीचेक भी कर सकते हो। और वैसे भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसमें एक चीज़ यही होती है कि हम लोग स्विच कर सकते हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं, इसका आंसर ये आना चाहिए, तो हम लोग उसको रिमूव करके कर सकते हैं। वरना नीट के एग्ज़ाम में ये होता है कि हमने एक बार OMR फिल कर दी तो कर दी, और उसमें तो टाइम भी नहीं बचता खैर रीचेक करने का। तो इसीलिए इसका ये बेनिफिट भी है। और रही बात ये कि दीदी मेरा सिलेबस नहीं हो रहा, मेरा ये सिलेबस रहता है, मेरा ये रहता है, मेरा ये रहता है, तो अभी ज़्यादा मत सोचो। अगर फिज़िक्स में आपका कोई सिलेबस रहता है तो उसमें फार्मूला रिवाइज़ करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी बेसिक में डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फार्मूला रट लो यार, जैसे भी दिमाग में आता है, जैसे भी आता है रट लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और अगर केमिस्ट्री रहती है, केमिस्ट्री की NCERT रट जाओ। बायो तो वैसे भी किसी की रहती ही नहीं है वैसे तो, और बायो की भी NCERT रट जाओ। और हाँ, लास्ट तक भी NCERT मत छोड़ना। और लास्ट डे पे ये होता है कि अपने डायग्राम्स फ्रीक्वेंटली याद करते जाओ। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं और आप लोग वही देख के पैनिक हो जाओगे। तो डायग्राम को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना जितनी आप पैराग्राफ को या लिखे हुए को देते हो। तो डायग्राम भी स्किप नहीं करने हमें किसी भी चीज़ के। और रिएक्शंस, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद करना। मेरे गले के लिए सॉरी। मुझे भी पता है एग्ज़ाम के टाइम बहुत हालत ख़राब हो जाती है, और इस टाइम तो पता ही नहीं चलता। ये 1 महीना आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब चला गया। तो इसीलिए ये मत सोचना कि 1 महीना पड़ा है, 1 महीना पड़ा है, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और पैनिक मत लो। और ये होता है कि इस टाइम ना हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करने लगते हैं कि हाँ हमें करना है, हमें करना है। कोई रिलेटिव्स होते हैं या हमारे घर वाले ही होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, सब किसी का प्रेशर हमारे ऊपर आने लगता है। तो वो प्रेशर नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है कि हाँ हमें इनके लिए करके दिखाना है। ये लोग हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हमें उसको फुलफ़िल करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, प्रेशर के तौर पे मत लेना। क्योंकि अगर प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसको प्रेशर मत लेना और अच्छे से कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना यार, प्लीज़ पैनिक मत हो। अगर मतलब आपको ये लगता है ना कि मुझे नहीं आता, तो शायद क्या पता आपकी कॉम्पिटिटर भी ऐसे ही सोच रहा हो। क्योंकि इस टाइम सबके दिमाग में ऐसे ही चल रहा होता है, चाहे किसी ने कितना भी पढ़ रखा हो, लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ यही बात चलती है कि मेरे को कुछ नहीं आता। एक दिन पहले भी यही लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, पर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। बैठने के एग्ज़ाम देते टाइम ही हमें पता चलता है। तो पैनिक मत करो।
बस अब तो जो शॉर्ट्स नोट हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी है, सब कुछ पढ़ लो, पढ़ते जाओ फ्रिक्वेंटली, आँखों में से निकालते जाओ। ये मत सोचना कि ये मेरे को आता है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं, वो फिर भी पढ़ना है। फ्रिक्वेंटली आँखों में से निकालते जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। बस यही था। बाकी अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को बता दें। और हाँ, सभी लोग ये पूछते हैं कि इस चीज़ की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस चीज़ की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके लिए कितने मार्क्स लेने, कितनी रैंक लेनी। अभी आपको एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट करना है ना, आपको तो ये होना चाहिए मेरे को टॉप करना है। अभी ये नहीं, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी इतना मत सोचो कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, यहाँ पे क्या फ़ीस है, यहाँ पे ये क्या है, ये पे मतलब बाद में जब एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग तक का टाइम होता है ना, उसके बाद हम लोग वेले रहते हैं। उस टाइम हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे कितनी फ़ीस है, कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ पे क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। अपनी इमेजिनेशन लाइफ से बाहर निकलो और अभी एग्ज़ाम पे कंसंट्रेशन करो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचो प्लीज़। ये सब चीज़ें ना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ही है। आपको ये लग रहा है कि आप लोग इंस्पायर हो गए इस चीज़ से, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अभी जो चीज़ आप लोग ये चीज़ देखने में लगा रहे हो ना कि यहाँ पे कितनी फ़ीस है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा, तभी तो आप लोग वहाँ जाओगे ना वो फैसिलिटी। जी।